2 1। कुछ लोग बंदूकें बो रहे हैं, उगाएंगे नफरत और वैमनस्य की फसलें। अंदाजा नहीं है उन्हें कि कितनी दूषित हो जाएंगी भविष्य की नस्लें। नमस्कार, मैं आना मेहता आज की ज्वलंत विषय के कक्ष में खड़ी। महोदय, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है कि हमारा संविधान हर व्यक्ति और समुदाय को यह अधिकार देता है कि वे बिना किसी डर व संदेह के अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है तथा दूसरों तक संप्रेषित कर सकता है। आज हर कोई अपने अधिकारों की बात तो करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व को। आज हम हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) की बात तो बिल्कुल बचा कर करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में कही गई महत्वपूर्ण बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वह हमें आत्मसंयम व धैर्य का पाठ पढ़ाता है। महोदय, अपने प्रथम तर्क की ओर बढ़ते हुए मैं बताना चाहूंगी कि लोगों का यह मानना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें असीमित पूर्ण अधिकार देता है, एक भ्रांतिजनक सोच का परिणाम। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति कुछ भी कहने या करने के लिए स्वतंत्र तो है, बशर्ते कि उसके द्वारा किए गए कर्म या कथन से ना तो किसी और की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचे और ना ही जिंदगी को। किसी ने यह खूब कहा है कि हमारी आजादी भी खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। महोदय, मेरा दूसरा तर्क है कि लोग अपनी निहित स्वार्थ पूर्ति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आड़ में लेकर एक द्वेषपूर्ण व तनावजनक वातावरण बनाते हैं तथा आम जन का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। ये लोग लेख लिखकर, कार्टून बनाकर, किताब लिखकर और फिल्म के माध्यम से दूसरों को उकसाकर जनभावना को भड़काने का काम करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है जब एक समुदाय विशेष पर बनाई गई फिल्म के प्रदर्शित होने से कई देशों में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, जिसके कारण कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। महोदय, मेरा तीसरा तर्क है कि कैसे कई राष्ट्र विरोधी तत्व एक सुनियोजित राजनीतिक नीति के तहत राज्यों व देश में चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए झूठी जानकारियां फैलाते हैं, और यही नहीं, ये लोग दूसरों के सोचने समझने के नजरिए तक को बदल डालते हैं। महोदय जी, विलानोवा और टेम्पल विश्वविद्यालय ने भ्रामक सत्य प्रभाव पर किया गया शोध बताता है कि बार बार पुनरावृत्ति के बाद झूठी जानकारी को सच मानने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। वहीं 2015 में किया गया दूसरा शोध बताता है कि परिचितता तर्कसंगता पर हावी हो सकती है, जैसे कि झूठ को सच बना परोसना हो तो पूरी तैयारी रखो, झूठ जब भी बोलो तो आवाज जरा भारी रखो। महोदय, मेरा चौथा तर्क बताता है कि कैसे सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभाव ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आप सोशल मीडिया पर लोग झूठी मन गढ़ंत कहानियां बनाकर डाल देते हैं और कई बार इससे लोगों की जान पर बनाते हैं। कर्नाटक में झकझोर देने वाली घटना हुई जहां एक युवक अपने 3 दोस्तों के साथ बच्चों को चॉकलेट बांट रहे थे और उनकी वीडियो में ये कह के डाल दी कि वे बच्चा चोरी करने वाले गिरोह से संबंध रखते हैं, और अंत में 9 वर्ष की मासूम बच्ची के 32 वर्षीय पिता इस युवक को वहां पर उपस्थित उन्मादी भीड़ ने पीट कर मार डाला। ऐसी विधान घटनाएं तो आम हो गई। यह कैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महोदय, जिसके चलते माँ अपने बेटे को और बहनें अपने भाई को दे। यह हमसे प्रश्न पूछ रही है कि हम कहाँ तुमसे अपने सवालों के जवाब मांगते हैं, हम तो बस अपनी आंखों के हिस्से के ख्वाब मांगते हैं। यदि देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में भारत के टुकड़े होंगे और हमें चाहिए आजादी जैसे नारे लगे, तो क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं है? अंत में मैं बस यही कहूंगी कि अभिव्यक्ति का मतलब उद्दंडता नहीं, स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं। यह हमें समझना ही होगा, संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग हर हाल में रोकना ही होगा। धन्यवाद।